सबसे जल्दी एक होर वड्डी खबर का जिक्र करांगे। दिल्ली च 4 मैट्रो स्टेशन बंद कर दिते गए। सिक्योरिटी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर सरकार के वालों एक बड़ा फैसला लिया गया है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक स्टेशन बंद किए गए। इस नाल ही सेंट्रल सैक्रेटरीएट मैट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। DMRC के वालों सूचना इस बाबत जारी की गई है। दिल्ली च सुरक्षा के मद्देनजर 4 मैट्रो स्टेशन बंद किए गए। इस तो पहला जो 20 जुलाई को संसद के मॉनसून इजलास का पहला दिन सी, जंतर मंतर तो लेके संसद तक पैदल मार्च किया जाना से स्टूडेंट्स के वालों। उस दौरान भी कई मैट्रो स्टेशन बंद किए गए सी, क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली सेक्शन 163 लगी हुई है, 163 की धारा लगी हुई है, क्योंकि 5 जनिया तो ज्यादा लोग एक थां ते इकट्ठे नहीं हो सकते। सुरक्षा के मद्देनजर हुण एक होर बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के वालों लिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के वालों लिया गया कि दिल्ली 4 मैट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर सरकार ने अहम ते बड़ा फैसला लिया है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक स्टेशन बंद किए गए। इस नाल ही सेंट्रल सैक्रेटरीएट मैट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। DMRC के वालों इस बाबत सूचना जो है वो जारी की गई है, क्योंकि हालात कितना कितने तनावपूर्ण जरूर ने, क्योंकि जंतर मंतर ते 33वें दिन च एक धरना प्रदर्शन पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर उत्थे अड़े हुए ने, जिस सब दे चलते मकर द्वार पर भी काले कपड़े में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता आए हैं। राहुल गांधी एक दिन पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, इनको छात्रों की चिंता नहीं है। ये इन मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और होड़ लगी है कि कौन ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेकेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। क्या बीजेपी भी काउंटर में प्रदर्शन करने देश में कल की राहुल गांधी की घटना के बाद जनता के मन में आक्रोश है कि किस तरह छात्रों के जीवन पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक को, उनके निवास तक को सुरक्षा में भेद करने की कोशिश हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी सांसद तरुण चुग जी हमारे दिल्ली 4 मैट्रो स्टेशन बंद किए गए ने। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एक अहम ते बड़ा फैसला लिया है। मेरे से रचना फोन लाइन पे मौजूद ने। रचना, जानकारी चाहेंगे क्या सिक्योरिटी के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला DMRC की तरफ से लिया गया? देखिए, जिस तरीके से CJP का प्रदर्शन हो रहा है और छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, और कल रात को भी देखा कि जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन छात्रों की तरफ से हुआ, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर 4 मैट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद किया गया है। यानी कि मेट्रो चलती रहेगी, लेकिन आप वहां से उतर के दूसरी मेट्रो लेने के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये वो मेट्रो स्टेशन है जो कि लुटियन जोन के अंदर में आते हैं, जंतर मंतर के आसपास में आते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, क्योंकि जिस तरीके से पटेल चौक के पास भी एक दिन पहले छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इन मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की जो भीड़ है वो और ज्यादा वहां पर ना बढ़ पाए और किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो पाए। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर DMRC ने ये बड़ा फैसला लिया है और इन मेट्रो स्टेशंस को बंद किया है, जहां से आप इंटरचेंज करने के लिए अब बाहर जाकर नहीं कर पाएंगे। अच्छा रचना, आप हमें ये भी बताइए कि रात को एक वीडियो सामने आई थी, रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान पर कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ था, लिंचिंग की वो तस्वीरें थे, क्या उसी को मद्देनजर लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, कल रात को जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, वीडियोस सामने आया, और उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन करते हुए जो छात्र हैं उन्होंने किस तरीके से एक सेना के जवान को पीटा, उसको घसीटा, इस तरीके की तस्वीरें आई। इसके साथ साथ ही तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी की गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, सुरक्षा को बढ़ाते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ऐसी और घटनाएं दोबारा ना हो पाए। अच्छा रचना, हमें आप ये भी बताइए कि अभी भी दिल्ली में सेक्शन 163 लगा हुआ है? देखिए, अभी कल शाम को जिस तरीके से एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ और सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि बातचीत हो, सरकार ने बात करने की भी कोशिश की। उसके बाद जो छात्र हैं वो फिलहाल अभी जुटे हुए हैं और इसी तरीके की तस्वीरें सामने के लिए देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो बेहद ज्यादा जरूरी हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो प्रदर्शन है वो हिंसा के रूप में ना बदले और जो लोग हैं या जो आम लोग हैं उसका शिकार ना हो पाए। अच्छा रचना, आप ये भी हमें जानकारी दीजिए कि JP नड्डा की तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है कि सोनम वांगचुक के साथ बातचीत होगी, क्या यह बातचीत आज होगी?
देखिए, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से बातचीत के लिए सीजेपी के जो नेता हैं उनसे कहा गया है, तो अब ये देखना होगा कि क्या वो इस बातचीत के लिए तैयार होते हैं। और जाहिर सी बात है कि सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, और क्योंकि कल जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर अब बातचीत का दौर आगे बढ़ा है। और सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आप बातचीत करिए, समाधान इन सब चीजों के निकाले जाएंगे। तो ये देखना होगा कि जो सीजेपी के लीडर्स हैं वो कैसे इस समाधान की तरफ बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। एक दिन पहले हमने तस्वीर देखी थी जेपी नड्डा के साथ, जो कांग्रेस जनता पार्टी का डेलीगेशन था, उसने मुलाकात की थी। दो मांगे उनकी अहम थी, पहली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और दूसरी मांग थी कि जो भी नीट सुसाइड पीड़ित हैं उनके परिवारिक जनों को 1-1 करोड़ की राशि दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए। क्या इन मांगों को कहीं ना कहीं कंसिडर करने की तैयारी में है गवर्नमेंट, सरकार? देखिए, अभी सरकार की क्या तैयारी है ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस सारे मसले को देखते हुए सरकार ने कहा है कि बात करने के लिए पहुंचे। और जिस तरीके से सीजेपी का प्रदर्शन जो लगातार चल रहा था, उसमें जो छात्र घायल हुए उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे जेपी नड्डा। इसके साथ ही बात की जो कोशिश की जा रही है, तो अब ये देखना होगा कि सीजेपी के लीडर्स बात करते हैं और इस प्रदर्शन का क्या कुछ एक रुख होता है। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया रचना, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। दिल्ली 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए ने। सिक्योरिटी के मद्देनजर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा फैसला लिया है। जनपद राजीव चौक, पटेल चौक स्टेशन बंद किए गए ने। इसके नाल ही सेंट्रल सकत्रेत मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया। डीएमआरसी दे वालों यह सूचना जारी की गई है।